तो एक सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकता है। इस शरीर के अंदर, जिस्मानी मंदिर के अंदर, जिस्मानी मस्जिद के अंदर ये रूह, ये जीवात्मा यहाँ रह नहीं सकती है, ये निकल जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि ये श्वास छीन करके खर्च करने के लिए मिले, और जो जैसा खर्चा करता है उसकी उसी हिसाब से उम्र होती है। तो जैसे कहा गया बैठ के 12 चले 18, सोवे से 36 और रस क्रिया से दूनी हो गए, कह गए करते अवदेश। बैठे रहेंगे तो एक पल में, पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में बैठे 12, बैठे रहोगे तो पल भर में 12 बार खर्च होगा, चलोगे तो 18 बार खर्च होगा, और सोओगे तो वही 36 बार हो जाएगा, और भोग में अगर बिताओगे तो 72 बार हो जाता है। अब यह भी जल्दी मौत का कारण बन रहा है। आपको सब बातें बताई गई हैं। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, और द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई। अब आप देखो, कोई 18 साल खत्म हो जा रहा है, 20 साल खत्म हो जा रहा है, कोई 50 साल जा रहा है, 60, 70, 80 तक बहुत लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो ये ज्यादा श्वास खर्च हो रहे हैं। अब इनकी आदत बिगड़ गई, इस समय ज्यादातर नौजवानों की आदत बिगड़ रही है, बच्चियों की आदत बिगड़ रही है। जब विचार बहुत बढ़ रहा है, उस विचार में श्वास बहुत खर्च हो जाती है। ब्रह्मचारिता खत्म हो रही है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म में विचरण करने वाला। जो ब्रह्म में विचरण करता है, तो यह साधना हमने आपने जो किया कि ब्रह्म में विचरण करने वाला है, और जो एक नारी के संग रहता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और एक आहार अगर किया जाए, एक टाइम अगर खाया जाए, तो फिर व्रत रहने की, भूखा रहने की जरूरत नहीं है कि जो नियम बनाया था ऋषि मुनियों महात्माओं ने कि एक टाइम खाओ, यानी एक टाइम भी न खाओ, भूखे रहो। जो फकीरों ने ये नियम बना दिया कि भाई पेट को खाली रखो, स्वस्थ रहने के लिए रोजा रहो। इस्लाम धर्म के मानने वाले रोजा रहते हैं। 5 वक्त का नमाज उनको बताया गया, आपको समझाओ प्रार्थना पूजा बताया गया। तो शरीर के ऊपर इसका असर आता है। ये जो नियम बनाए गए, एक टाइम का भोजन अच्छा होता है, और हाजमा कमजोर हो जाए तो एक समय कर ही देना चाहिए। और बुढ़ापे में हो जाता है हाजमा कमजोर, तो उस समय तो ये कई टाइम खाना चाहिए। और साधकों को एक रोटी भूख रख करके खाना चाहिए, क्योंकि आराम नहीं करोगे, भर पेट भोजन खा लोगे तो अपच हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। और रात को जगना है, भजन करना है, तो ये कई टाइम खाओ। जो रोटी का भूख रख करके खाओ, या एक ही समय दोपहर में खा लो, तो न खाओ। तो अब आपके समझोगे कि इस वक्त पर अकाल मृत्यु भी बहुत हो रही है। अगर उम्र पूरा पूरे हुए चले जा रहे हैं, अब वो जो अकाल मृत्यु होती है, वो आत्माएं कहाँ जाती हैं, वो रूहें कहाँ जाती हैं? वो भटकती रहती हैं इधर उधर, उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। तो कहीं भी जगह उनको जब मिल जाता है तो वो वहीं पर बैठ जाती है।
अब आप लोग आए वो अपनी गाड़ियों से, कुछ लोग दूर दूर से भी आए हो। अब आपको कहोगे कि हम अभी सत्संग के बाद चल देंगे और फिर हम रात में भी चलते रहेंगे, कल पहुंच जाएंगे। अनुभव रात में आपको बताया जाता है कि रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। रात को 12 बजे से 2 बजे तक इतना दूर होता है जिसका ही ना संभव। मान लो कहीं दुर्घटना हो गई, चप्पल निकाल दो, चप्पल हाथ में ले लो। कहाँ जाएंगे? वो जो अनिवार्य रूप में कहाँ जाएंगे? और उसकी जगह पेड़ों पर बैठी रहती है। पहाड़ों के कहीं भी उनको छुपने की जगह मिल गई, वहीं बैठी रहती है। वो लोग अपनी सीट बनाते हैं तो और कुछ होता रहता है। भूख से व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते हैं। पेट भरा रहता है, नाक का सेवा कम होता है तो खाली खुशबू ही ले पाते हैं। मुंह बहुत छोटा होता है और पेट भारी होता है। सुधा उनकी बड़ी तेज होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भूख हमको बहुत लगती है, जैसे शुगर का मरीज है, बहुत भूख लगती है, शुगर निकल जाता है, इसका ताकत खत्म हो जाने लगती है, फिर कुछ खाता है। ऐसे ही सुधा बड़ी तेज होती है, उनकी भूख बहुत लगती है, वो बैठे रहते हैं। तो क्या करते हैं कि इधर उधर दिमाग को बदल देते हैं। तो कहीं कुछ बड़ा दिखाई पड़ गया, तो कहीं बैलगाड़ी दिखाई पड़ गई, तो कहीं पता चल रहा है गाड़ी आ रही उधर से, तो कहीं जानवर दिखाई पड़ गए और दुर्घटना हो जाती है। रात को इनका ज़्यादा जोर रहता है तो वो प्रेत योगी में चली जाती है, उनको भूत कहते हैं। तरह तरह से उनका नाम रखा जाता है। जैसे मान लो कोई पुजारी है, पूजा पाठ करता है, अब वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया या अकाल मृत्यु में खत्म हो गया, किसी ने मार दिया, किसी ने अन्य समझ लो कि कुचल दिया गाड़ी से, तो वो अकाल मृत्यु कहलाता है। तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो वही भ्रम कहलाते हैं। और जब लग जाते हैं नहीं छोड़ते चलते। ये गिरनाथ ये सब होते हैं। जो नमाजी है कोई आते हैं लोग नमाज पढ़ता है, समझ लो कि कोई मुल्ला है, समझ लो कोई पुजारी है, तो ये लोग जो होते हैं अगर कहीं अकाल में चले गए तो वो बहुत परेशान करते हैं। जिन्हें मैं आपको दिखा सकता हूँ और ठीक है तो मैं लेकर मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ और वो कहता हूँ कि मान जा। अच्छा तो परेशान ना कर, तो परेशान तो नहीं करता है, लेकिन मानता नहीं दे जाएंगे। भोजन भी दिया जाता है, इनका भोजन अलग होता है, इनका खाना अलग होता है, और वो जब उनको मिल जाता है तो थोड़ा शांत हो जाते हैं। और बराबर अगर इनको मिलता रहे तब वो परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जल्दी नहीं छोड़ते हैं, उसको चले जाते हैं। कुछ लोग ये करते हैं उपाय, लेकिन ये जो उपाय करते हैं वो फिर घूम के आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए मना लेते हैं, थोड़ी देर के लिए यानी जो खराब भूत होता है जिसकी पूजा वो करते हैं, जिसको खिलाते हैं, वो उसको हटा देता है, लेकिन उसके बाद वो फिर आ जाता है। बहुत गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है ये। इसमें आप समझो कि एक जगह से छुड़ाते दूसरी जगह ये लगा देते हैं। जब शांति का काम और ये सब काम बहुत गंदा काम है, ये करना नहीं चाहिए। पुजारी सफाई जिसको कहते हो, सत्संगियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो भजन में बहुत बाधा आती है इससे। आकर समझो उनका भजन जल्दी नहीं बन सकता है। और अगर उस काम में अगर ये लग गए, फिर जब आदमी कोई तंत्र विद्या सीख लेंगे तो वही तंत्र विद्या अगर नहीं कामयाब हुई, गुरु के दया किसी के ऊपर है तो वही वापस हो जाती है।
तो वापस जब हो जाते हैं तो उसी को मारती है, मार डालती है। तो उसका तो काम यही है कि जैसे मान लो तीर चला दिया आपने, गोली चला दिया और गोली टकराई कहीं और टकरा करके अगर वापस आई तो लग सकते हैं कि नहीं लग सकते। अरे भाई कोई बॉल है आप समझो गेंद, और गेंद को मारा दीवार में आपने जोर से तो टकराएगा और टकरा करके फिर वापस हो जाए और आप ही को लग जाए, लगता ही है। ऐसे सामने खड़े रहो मारो तो वापस आएगा तो लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए ये सब काम नहीं करना चाहिए साधकों को। तो तांत्रिक होते हैं तो वो थोड़े समय के लिए हटा दे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई कहा गया है कि भाई बच के चलो, संभल के चलो और यह सांसों की पूंजी को बचाओ। ये जिस काम के लिए मिला है यानी वो काम अपना पूरा कर लो। यह मनुष्य शरीर या इंसानी रामा, ये जिस्मानी मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये जो चर्च यानी समझो या आपको मिला है, इससे पूजा करो, उपासना करो, साधना करो, इबादत करो, ये इसलिए मिला है। यह खाओ पियो और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये इंद्रियों के सुख के लिए नहीं मिला है। तो ये अपना वसीला काम करो। बाकी जो काम आप कर रहे हो या आपका काम नहीं है, जमीन बढ़ाते हो आप, जमीन खरीदते हो, खेती करते हो, दुकान खोलते हो, मकान बनाते हो, तो कितना दिन वो आपका काम आएगा, खत्म होगी। क्योंकि आपको बताया गया है, यह धरती का नियम है, यह विधान है कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता तो मरना तो चलेगा ही। तो कोई चीज पता है कोई साथ जाती है, सारा नहीं छूट जाता है, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं होती है। इसलिए जो साथ जाए ऐसे धन की कमाई करो कि जो आपके साथ हमेशा रहे। जैसे भारत देश का रुपया है, अमेरिका लेकर चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया लेकर चले जाओ, लंदन लेकर चले जाओ, तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन सोना लेकर चले जाओ तो सोना किससे जगह कीमत है। ऐसे नाम धर्म की कीमत है, नाम की शक्ति की कीमत है। वो अगर आपके अंदर आ गई तो आपके समझो वो हर जगह काम आएगी। और जब नाम की ताकत आ जाती है कि जो आप सुमिरन करते हो और नाम ही जिनका नाम बताया गया उनका जब ध्यान लगाते हो, जब आप भजन करते हो, तब वो शक्ति आती है। उससे आएगी ये शक्ति, और ये शक्ति ये ताकत आप समझो कि जब आपके अंदर आ जाएगी तब ये जो काज आज लोग कहते हैं दूसरे के ऊपर, ये जो मुंह में कालिक लगाते हैं उन सब की जरूरत नहीं रहेगी। ये सब करने का नहीं रहेगा। ये जो टीका चंदन लगाते हैं, गुलाल और ये अबीर लगाते हैं, ये सब लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो होली अंदर में हो जाएगी आपकी, और होली अनुसंधों की होती ही रहेगी। 8 पहर 64 घड़ी सोएगा होती ही रहेगी। सोवत 8 पहर इसको कहते हैं। 24 घंटा में 8 पहर होता है, 3-3 घंटे का होता है। जैसे रात को 3 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से फिर शाम को 6 बजे तक, फिर 9 बजे तक रात को, फिर 12 बजे तक। इस तरह से चलता है इंसान। 8 पहर होता है। जैसे 5 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। इसी तरह से 64 घड़ी होती है। तो बराबर जैसे कहते हो कि दिन रात मशीन चलती है, दिन रात यह काम होता है, ऐसे वो हम दिन रात चलता है। कोई भी महीना हो,
यानी समझ लो कि सन हो तारीफ हो 24 घंटा ही होली होती रहती है। कहाँ होती है? वह होती है ऊपरी लोगों में होती है, जो आपको लोग सब गिनाए गए नहीं, सत्संगों में बताए गए कि ये लोग हैं, सब जगह होली होती रहती है। और वो रंग जो चढ़ जाता है वो कभी भी नहीं उतरता। शोर श्याम काली कमली पर चढ़े न जो रंग। जैसे काला कंबल है, काला कपड़ा है, उस पर और कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वो काला ही रहेगा। इसी तरह से वो जो रंग चढ़ जाता है वो फिर नहीं उतरता है। एक बार अगर आप वहाँ चले जाओ, एक बार अगर आप वहाँ चले जाओ और वहाँ का टेस्ट मिल जाए। टेस्ट मिलने का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों की होटलों में खाने की आदत होती है, वो चाहे 3 दिन का दाल चढ़ा करके और खिला दें आपको। जब बहुत खर्चा लग रहा है तब कहेंगे खटाई डाल दिया है, लोग थोड़ा घी डाल देते हैं, छौंका लगा देते हैं। लेकिन अगर वही 3 दिन की तली हुई दाल आपको पसंद आ गई तो आप जो करके जाते हो वो टेस्ट लग जाता है। चाहे आपके समझो कि इस वक्त पर देखो मिठाइयाँ खूब बिक रही हैं, और वो पूरा कचरा कोई भी चीज उसमें जो है साबुन डालना और इलायची डालना और कोई भी चीज उसमें चीज क्या डाल दें खोए में। अब आजकल तो और आते हैं एसेंस जिसको कहते हैं वो डाल देते, पता ही नहीं चलता है। तमाम नकली खोए, तमाम नकली चीजें, लेकिन टेस्ट मिल गया उसका, खुशबू आ गई नाक में मिठाई की, तो वही खाते हैं। तो टेस्ट ऐसे मिल जाता है, जब वहाँ ऊपर का जब टेस्ट मिल जाता है तब जीव वही काम करने लग जाता है, उसी में लग जाता है। तो रोज होली खेलो, जब चाहो तब आँख बंद करो होली खेलो, तब ये गुलाल अभी लगाने की जरूरत रहेगी। इसमें क्या खुशबू है? ये तो आदमी खुशबू इसमें पैदा करता है और उसमें प्रकृति खुशबू पैदा करती है। जैसे देखो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, फूल लेते हैं, किसका? ये जो प्लास्टिक का फूल है, और उसमें क्या डाल देते हैं? इतर लगा देते हैं, तो खुशबू हो जाती है उसकी। गुलाब के फूल ले लिए, गेंदा के फूल को ले लिया, मोगरा का फूल ले लिया, बनावटी आता है। रात रानी का फूल ले लिया, बनावटी आता है, और उसी के ऊपर पानी इतर लगा देते हैं। अर्क जो होता है उसका खुशबू का इन्हीं का अर्क होता है, निकाला जाता है इनसे। किससे? समझो कि आपके फूलों से, फलों से निकाला जाता है, अर्क होता है। ऐसा इतनी बड़ी शीशी रहेगी किसकी? अर्क की, और एक बूंद डाल दो उसमें, एक बूंद, तो कितना पानी 1 लीटर पानी मीठा हो जाता है। वो किसका अर्क होता है? वो फलों का अर्क होता है, ऐसे फूलों का अर्क होता है। और वही छिड़क देते, लगा देते हैं, तो अब उसमें वो असली खुशबू थोड़ी आएगी, असली खुशबू उसमें नहीं आती है। जो फूल में खुशबू आती है, फूल में जो सुगंधी आती है, वो उसमें नहीं आती है। तो ये जो गुलाल अबीर है ये बनावटी है। ये जिस तरह से प्लास्टिक का फूल बनावटी होता है उसी तरह से ये बनावटी है, लेकिन ऊपर बनावटी कोई चीज है ही नहीं। वहाँ तो जिसको ओरिजिनल कहते हो, असली कहते हो, वो चीज है। तो जब असल मिल जाता है तो नकल की कोई कीमत नहीं रहती है। देखो सोना होता है, सोना को लोग सोना का गहना बनाते हैं, और पीतल का भी गहना, अन्य धातुओं का गहना बना देते हैं, और सोने से ज्यादा चमक उसमें रहता है, पॉलिश कर देते हैं। तो लोग देखते हैं तो कहते हैं सोना ही है। इनको बच्चियों को बताया गया कि भीड़ भाड़ में
सोने का गहना पहन करके मत आया करो। और अगर तुमको पहनना ही है तो रोज गोल्ड का ये बाजार में मिलता है, ज़्यादा चमकदार रहता है, तो उसको पहन लिया करो। तो नकली पहनती, चोर भी ले जाए तो रात भर पछता है, बात करके जंजीर ले जाए रात भर पछता है। देखो ये पैसे का नहीं बिका, ये इतना मेहनत किया हमने, पकड़े जाते तो मौत पड़ती, क्योंकि अब अपने लोग बहुत होशियार हो गए हैं, तो पहचान हो गई उनके, तब से पकड़ते हैं इसे। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि उसकी कोई कीमत नहीं है नकली का, और असली सोना हो तो हर जगह कीमत है। तो वो जो रंग है वो असीला है, बाकी ये रंग जो है सब सीखे हैं। तो प्रेमी वो होली देखोगे कैसे? इसी के द्वारा जो अभी आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, इसके द्वारा होली खेलने को मिलेगी। कोई खेल सतगुरु संग होली, हम वो जो देवलोक में है जहाँ होली होती रहती है, उन देवताओं के साथ जब ये रूह जीवात्मा, उन फरिश्तों के साथ ये रूह जीवात्मा जब पहुँच जाती है तो होली खेलती है। जब वहाँ पहुँचती है भी कैसे हमने लोग कोई यार पहुँचे भी कैसे आते, हम तो होली खेलना चाहते हैं, किसके संग होली खेलना चाहते हैं? जिनको भगवान कहा गया है, जिनको खुदा कहा गया है, हम उनके साथ खेलना चाहते हैं, कैसे खेल पाएंगे? अगर कोई युक्ति उपाय बताने वाला नहीं होगा कैसे पहुंच पाएंगे? समरस गुरु मिल जाए, सत्य गुरु मिल जाए, आप ये समझो मुर्शिदे कामिल जिनको कहा गया वो मिल जाए, तो होली खेली जा सकती है, वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो वो रास्ता कहाँ है? इसी शरीर के अंदर आपको बताया है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच से गया हुआ है, जिसके लिए कहा गया कि आयन के आधार जो चक्षण के बीच कसम को किसने कहा? फकीर ने कहा। आयन माने एक चेहरा, आयन के आधार माने इस चेहरे के आयन बीच में, चेहरे के बीच में, तो ये जो चेहरा है आपका, ये इसका बीच का हिस्सा कहाँ है? यह है आयन के आधार तो चक्षम के बीच, चक्षम माने आंखें, आंखों के बीच में खसम को खोए, खसम किसको कहते हैं? पति को, परमात्मा को, वो सबका पति है। ये जितनी भी रूहें हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, यह सब स्त्री हैं, स्त्री लिंग में आती हैं। पति तो केवल एक वही है, पुरुष तो केवल एक वही है। तो कहा खसम को खोए, जहाँ झलक तारा है उसी बीच खुद खुदा का सत्य है, उसी के बीच में खुदा का सत्य है, यानी प्रभु का सिंहासन है। और श्रेष्ठ से देख जहाँ वरिष्ठ पतारा, तीसरी आँख से देखो जहाँ पर बैकुंठ है। तो अब वो तीसरी आँख बहुत से लोगों को नहीं पता है, आपको बताया गया प्रेम कि दोनों आँखों के बीच में है, कि उस पर कर्मों के पर्दे लगे हुए हैं, वो सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा हटते हैं। जब वो हट जाएगा तब उसका दीदार होगा, तब उसका दर्शन होगा। आप ये समझो, कभी साहब ने भी कहा कि मध्य पांखी चमके, पांखी मध्य द्वारा ये द्वारे दूरबीन लगावे अंदर भोजल पारा। महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा अंदर में प्रकाश है, यहाँ तक कहा गया अंदर में परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कच्चे ही दिया घट बाते, वहाँ दिया चिराग की कोई जरूरत ही नहीं, वहाँ तो रोशनी ही रोशनी है। देखा लोगों ने तब तो कहा कि बिना भूमि एक महल बना है, सामने ज्योतिया पारी है, घर बना हुआ है, महल बना हुआ है, लेकिन जमीन नहीं है उसमें, और रगे में रोशनी है, खान में प्रकाश है उसमें, कोई भी हाइड्रोजन ट्यूब लाइट नहीं चल रही है, लेकिन रोशनी ही रोशनी है चारों तरफ। बिना भूमि एक महल बना है, सामने ज्योतिया पारी है, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी है, अटल देखा भाजी साधो, अटल देखा भाजी,
जब देखा संत ने, महात्माओं ने जब देखा तो यहाँ के हिसाब से अचरज ही है वहाँ, क्योंकि बिना भूमि एक महल बना, भूमि है ही नहीं वहाँ, जमीन दिखाई नहीं पड़ रही है। ये जमीन यानी समझो वहाँ आसमान जैसे दिखाई पड़ती है ऊपर की तरफ, और आसमान देखना जो हो तो नीचे दिखाई पड़ता है। जैसे आसमान ऊपर होता है, बादल नीचे होते हैं, और यहाँ से देखो तो बादल पहले दिखाई पड़ेगा, और बादल रहेगा तो आसमान नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसी तरह से वहाँ पर है, एक तरह से उसको अचरज माना गया। अभी आपसे कहा जाए ये जमीन ऊपर है तो इसको आप अचरज मानोगे, तो अचरज देखा भारी सालो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। उन्होंने कहा कि गगन के बीच में अमृत का कुआं है, उल्टा कुआं, उसको कभी तो उल्टा कुआं गगन में, सामने जले चिराग, उसमें रोशनी चल रही है, उल्टा कुआं है, उल्टा। और उल्टा का मतलब क्या है कि नीचे उसका मुंह है। तो आप ये समझो कि गगन बीच अमृत का कुआं, उसमें अमृत भरा हुआ है। यह पानी नहीं है, ये गंगा जल भी नहीं है, यह कोई भी दरिया का पानी, कोई भी नदी का पानी कोई ऐसा उसमें नहीं है, उसमें अमृत भरा हुआ है। और तो गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी है, बराबर वो अमृत बरसता रहता है, बरसता रहता है। लेकिन आपको हो गया अमृत बरसता है तो हमको मिलकर तुम हम पीकर अमर हो जाए, तो आपका मुंह नीचे है, नीचे की तरफ आप देख रहे हो, तो ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? ऊपर से गिरेगी तो जिसका मुंह ऊपर होगा उसमें गिरेगी, उसमें गिरेगी। आप तो समझो जब नीचे आपका मुंह रहेगा तो कैसे गिरेगा? तो आप तो इंद्रियों को अपने देख रहे हो, इंद्रियों के भोग में फंसे हुए हो, खाने पीने और मौज मस्ती में फंसे हुए हो, उधर तो आपका ध्यान नहीं, कोई ध्यान देते ही नहीं हो, तो कहाँ से अमृत पाओगे आप? अभी अमृत का पान किया लोग, अमृत लोगों ने किया, किसने किया? बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, बाल्मीक उन्हीं जैसे हो गए, ब्रह्मलोक में जब गए तो उन्हीं जैसे हो गए। आपको बताया गया पुराणों याद करो, सत्संगों में आपको बताया गया कि जिस लोक में यह जीवात्मा रूप पहुंचती है उसकी ताकत इसमें आ जाती है और वही रूप हो जाती है, उसी तरह की हो जाती है। तो वो उसी तरह के हो गए थे, लेकिन उल्टा नाम जपत लग जाना। बहुत से लोग कहते मारा 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 जपते थे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है, वो कौन सा नाम जपते थे? यही नाम जो सदगुरु देते हैं, गुरु ने मोहित जब जड़ी की वो जो नाम रूपी जड़ी देते हैं, वो जो मीरा ने कहा पायो मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो वो नाम उन्होंने जपा था और नाम की डोर को पकड़ करके वो गए थे, उल्टा नाम नहीं जपे थे, उलट करके जपे। कैसे उलट करके? तो नीचे करके पर ऊपर करके नहीं, इधर से ध्यान को हटा करके, जैसे आपको बताया गया, इधर से ध्यान को हटा करके आप अगर करोगे तो आपको ब्रह्म का दर्शन होगा, आपको देवी देवताओं का दर्शन होगा, आपको भूत परियों का दर्शन होगा। वो रास्ता सबके अंदर में है, वो तीसरी आँख सबके अंदर में है। जितने भी हाथ पर आँख कान वाले आप आदमी हो, किसी भी जाति मजहब के मानने वाले हो, किसी भी जाति को हो, धर्म के हो, कोई भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, कोई भी आप अमेरिका लंदन ब्रिटेन चाइना के रहने वाले हो, सबके अंदर वो रास्ता है। वो जो तीसरी आँख है सबके अंदर में है। जैसे दो आँखें या बाहर हैं
सबके दो आंखें हैं, दो कान है, दो नाक है, सबके अंदर जैसा है। यानी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी कर्म करने वाला हो, मजदूरी करता हो, आप समझो दुकान करता हो, खेती का काम करता हो, सबके अंदर वो है। तो ये चीजें सबके अंदर हैं। तो अब आपको मैं बता रहा था कि भाई कोई भी कर सकता है। तो ये जो होली का आनंद है, ये जो अंदर में लीला राम लीला हो रही है, ये जो वहाँ लोग होली खेल रहे हैं और वहाँ की जो मस्ती है, उसको आप अगर पा जाओ, अगर आप ले लो एक बार, तो उसी रंग में रंग जाओगे, फिर और कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। आज देखो कुछ लोग, कुछ क्या ज्यादातर लोग दुनियादार भांग पीते हैं, नशा करते हैं, लेकिन ये नशा ज्यादा समय तक चलता है नहीं चलता है। 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इसकी लिमिट है। इतनी देर में उतर जाएगा, लेकिन नाम खुमारी नाम का चल ही रहा है दिन रात। नानक साहब ने कहा कि नाम के जो नशा है, नाम खुमारी जो है, वो हटती नहीं, उतरती नहीं। तो वो कौन सा नाम है? यही नाम जो गुरु महाराज ने हमको आपको दिया। गुरु महाराज के जाने के बाद जो आपको 5 नाम बताया गया, इसको अगर आप जगा लो, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटा करके और नाम के डोर को पकड़ लो, नामी को खुश कर लो, तो वो आनंद आपको मिल सकता है। तो प्रेमियों, मोटी बात आप ये समझो, आज करीब कला का बेला है, आज तो मोटी मोटी बातें बतानी है। तो यही आप समझ लो, यानी आज के दिन ये समझ लो कि जो पहले बताया गया आपको, वही करना है। क्या करना है कि सुमिरन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है। उससे पहले प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से क्या होता है, भाव बन जाता है गुरु, और ये इनको भी याद करो, वो याद आने लग जाते हैं, तो प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद फिर सुमिरन करना चाहिए। संपुट लगाने के लिए भी आपको बताया गया है। आप न समझ पाए होगे, पुराने लोगों से पूछ लेना, और संपुट लगा करके और फिर सुमिरन करना है। सुमिरन करने से भी क्या होता है, ये धनियों का जब सुमिरन किया जाता है तो ये मदद करते हैं ध्यान और भजन में, और जो खिंचाव उधर होता है, इसीलिए कहा गया भाई कि जिनके नाम को लो, उनके रूप को याद करो, उनका सुमिरन करो। जब मन लगा करके करो, क्योंकि मन लगा करके नहीं करोगे तो माला तो करने फिरे जी फिरे मुखमाए, मनमा तो चौंडिस फिरे है तो सुमिरन आए। मन इधर उधर लगा भटकता रहेगा तो सुमिरन अधूरा रह जाएगा, अधूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए जब माला उठाओ और नाम लो तो मन को रोको, उनका ध्यान करो। मन भगने न पावे, मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। क्या सोचता रहता है? दुनिया की चीजों में चला जाता है, दुनिया की चीजों के पाने के लिए सोचता रहता है, वो धन दौलत रुपया पैसा कमाने के लिए सोचता रहता है, वो परिवार वालों के गृहस्थी के लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को याद करता रहता है, सोचता रहता है। तो मन जब भी अनुसुमिरन करो तो इधर लगाया करो, हमेशा चलायमान रहता है मन। आप जब सो जाते हो, थक जाते हो, तो भी ये चलता रहता है। तब कहा जाता है ये इसका स्थान यहाँ तो है जहाँ जीवात्मा का स्थान है। ये आप समझो कि आज्ञा चक्र जिसको कहा गया, तीसरे 10वां द्वार जिसको कहा गया, तीसरा से जिसको कहा गया, वहाँ पर रहता है।
लेकिन ये उतर करके नीचे चलाता है उस समय। कहाँ चलाता है? ये समझो कि यहाँ से उतर करके, यहाँ से उतर करके और यहाँ गले में चलाता है। तब क्या करता है? सपना दिखाता है। सपना 16 दल कमल में है यहाँ पर, यहाँ चक्र, तो यहाँ पर अन्य समझो कि बैठ जाता है और कमल वो चलते रहते हैं। तो 16 तरह के सपने आते हैं। कभी तो आदमी को कभी होश आ जाता है और कभी जो है मनहोश रहता है, देखता है कि वहाँ से मर गए, फिर होश आ जाता है, मरे कहाँ हैं, तो अभी देखे हैं सोए हैं, ऐसा हो जाता है। कभी कहीं की कोई चीज दिखाई पड़ती है, फिर कुछ दिखाई पड़ जाता है, फिर उधर जो है हो जाता है। तो 16 तरह के सपने आते हैं। तो मन का ये काम है चलते रहना, लेकिन संतों ने इसी से काम ले लिया। अगर ये एक जगह पर रुक जाता तो फिर ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, इसलिए इसी से काम ले लिया। तभी तो कहा कि सारा काम करो, लेकिन जब सुमिरन करो, ध्यान करो, तब मन को हर तरफ से हटाकर वही काम करो। क्योंकि मन लगा करके अगर नहीं पढ़ोगे बच्चों तो याद नहीं हो पाएगा। मन लगा करके बच्चों भोजन नहीं बनाओगे तो नहीं बन पाएगा। तो मन उसमें लगता है कि आटा गूंथना है, मन लगता है कि खाना है, तब उस पर जब ध्यान जाता है तब कि सब्जी इधर रखी है कटोरी में, चटनी इधर रखी है कटोरी में, तो चटनी भी खा लिया जाए, इसमें डाल लिया जाए। जब मन उधर जाएगा तभी तो उसमें निकालोगे, तभी तो चाटोगे, वो रखा रह जाता है। मन अगर और कहीं है, सोचते रहो कहीं और, तो फिर वो चीज रखी रह जाती है और कहते हो अरे भाई ये तो भूल गया। तो भूलना तो तब होता है कि जब उधर से मन हट जाता है। तो जल्दी कोई चीज भूलता है? आज मन उधर कह दिया कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चलो, नहीं तो जो है देर हो जाएगा दफ्तर में पहुंचने में, दुकान खोलने में देर हो जाएगा। और जल्दी से भगा तो चश्मा ही भूल गया। अब चश्मा जब पढ़ने का समय आया, लिखने का समय आया, चश्मा तो घर पर रहे। और अगर ये याद रहे कि चश्मा ले जाना है, चश्मा को याद रहे कि हमको ले जाना है, मन उधर रहा चश्मा की तरह, तो चश्मा छूट नहीं सकता है। ऐसे ही मन लगा करके करने के लिए कहा गया। और मन लगा करके जब सुमिरन करोगे, सुमिरन पक जाएगा तो ध्यान में मदद ले जाएगी। ध्यान के बारे में आपको बताया गया, परसों कहा था भाई समय मिलेगा तो फिर याद लगा देंगे, बता देंगे। ध्यान किस तरह लगाया जाता है आपको बताया गया कि जीवात्मा यहाँ बैठी हुई और जीवात्मा कैसी ताकत से ये शरीर चलता है। सबसे ऊपर में जीवात्मा है और उसका जो ताकत है यहाँ सबसे नीचे पैर के अंगूठे तक है। सबसे समझो जमीन पर पड़ने वाला हिस्सा कौन सा है? अंगूठा देखो, ये सबसे बड़ा होता है अंगुलियों में, और उसका जो हिस्सा है यहाँ तक वो समझो कि जमीन में पड़ता है। तो यहाँ तक उसकी ताकत है जीवात्मा की। वही ताकत जीवात्मा के इस शरीर को चलाती है। और जीवात्मा जब निकल जाती है तो इसी को लोग मिट्टी कहने लगते हैं, भूसा कहने लगते हैं, ले जाकर के दफना देते हैं, जला देते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। तो जीवात्मा जो है वो का जो है ये फैला हुआ है। इधर से जब ध्यान हटाएंगे, इधर से जब मन को हटाएंगे, मन इधर से जब हटेगा, तब ये जो फैली हुई ताकत है वो एक जगह पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर तो कहते हैं कि 10 आदमियों की लाठी और 1 आदमियों का बोझा होता है। और मान लो कोई चीज तोड़ना हो तो तोड़ना हो तो आप पाठ नहीं है 2 किलो का,
लेकिन जो आपके पास 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, आपके पास 500 ग्राम का है, सब अगर इकट्ठा कर दो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 200 किलो हो जाए। 1 किलो का रख दो, 500 का रख दो, 100 का रख दो, 200 का रख दो, बस तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 2 किलो ऐसे ही ये जब ताकत इकट्ठा हो जाती है तब वो सिर को फोड़ देती है, वो कर्मों को जला देती है, जिससे रुकावट आ रही है जीवात्मा को इस पिंड से निकलने में, ऊपर जाने में। इसीलिए वही ध्यान लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? सामने लगाना चाहिए। और सामने जब लगाओगे तब फिर वो वापस आएगा। समझा? कैसे वापस आता है? जैसे शीशा के ऊपर ऐसे लगाते कांच, तो उसकी परछाई बनती नहीं बनती है। ऐसे जब आंख बंद करके ध्यान लगाओगे, आंख बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहा गया है, तो आंख जब बंद करते हो और दूर जब देखते हो तो उससे जो रेंज आंखों से निकलती है वो पलकों से टकराती है। पलक है ना, तो पलक में जो है चमक है, और शीशा जिसमें मुँह देखते हो उसमें भी चमक है। तो उसमें जब रोशनी फेंकते हो आप, टॉर्च की रोशनी फेंकते हो, तब वो वापस होता है। कोई भी रोशनी पड़ेगी उसके ऊपर चमकी हुई चीज पर तो वो वापस होती है। सूरज की रोशनी देखो पानी के ऊपर पड़ती है और फिर वो वापस हो जाती है, चमक ऐसे हो जाता है, दूसरी जगह पर छाया पड़ती है। इसी तरह से आँखों से जो रोशनी निकलती है, आँखों से जो रेंज निकलती है, अंदर चमकीली वो दरियों से टकराती है, तब फिर वो वापस हो जाती है। उससे वो जो है खुल जाती है। क्या खुल जाता है? वो तीसरा नेत्र खुल जाता है। हृदय जिसको रूहानी आँख कहा गया वो खुल जाता है, और उससे फिर यह रूह आगे बढ़ जाती है, ये जीवात्मा आगे बढ़ जाती है। तब यह उसी प्रकाश में, रोशनी में, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ ऊपरी लोगों में जो अन्य रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, ये उसमें पहुँच जाती है। जब ये उलटती है इधर से ध्यान जब हटता है आपका, और उधर जब ये इसकी ताकत पहुँचती है, अभी ये सब ताकत फैली हुई है, उधर जब जाती है तो ये रोशनी में पहुँच जाती है, प्रकाश में पहुँच जाती है, तो उसी में सब दिखाई पाने लग जाते हैं। जैसे कहा न देखने वाले, यही घर भीतर सात समुंदर, यही मंगल में नहाओ, मन मोरा बेटे सेवा न जाओ, करेंगे क्या करेंगे। ये जो गंगा जमुना नदियाँ, ये जो सालू है, इसमें गंगा पानी भी आ जाता है, इसी में मैला पानी भी बरसात में आ जाता है। लेकिन वो वो जो सालू बह रही है, वो जो गंगा बह रही है, वो जो यमुना बह रही है, वो जो दरिया वहाँ पर है, वहाँ का पानी निर्मल है, कभी भी गंदा नहीं वहाँ होता है। वहाँ जो अयोध्या बसी हुई है, ये अयोध्या, ये काशी, ये काबा, यहाँ का कुछ नहीं है। ये सोना जड़ जो तमाम मंदिर आपके दक्षिण भारत में है, सोना जड़े हुए हैं, लेकिन उतनी चमक नहीं है, इतनी चमक वहाँ के महलों में, वो वहाँ के घरों में है। तब उसको जब देखोगे, बाग बाग हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। आपसे समझो कि आप भाग्यशाली हो, तो नसीब जिसको कहते हैं, जिनको ये इंसानी जामा मिला, ये जो है इंसानी मस्जिद मिल गई, यह मानो मंदिर मिल गया आपको, और मुर्शिद कामिल, सच्चे गुरु मिल गए, और वो नाम मिल गया कि सुने सुने नर करें पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ तप तप करने से, रोजा नमाज अदा करने से रूह को निजात नहीं मिल सकती है, जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर होगा तो नाम की, इसी नाम की कमाई से होगा, इसी नाम के जाप से होगा, इसी नाम के सुमिरन करने से होगा। होगा अगर तो गुरु की दया से होगा,
होगा अगर खाली समझ लो प्रेमियों आप तो मुझसे कामिल के मेहर आरूद से होगा, वैसा नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु भक्ति बताई गई है, गुरु भक्ति बताई गई है। बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते तो प्राणी तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, सिंचन सूरत गुरु बलवान, गुरु की दया से होगा, वैसे नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय गुरु भक्ति पहले करनी चाहिए। गुरु भक्ति कहते किसको है? गुरु भक्ति कहते हैं आदेश के पालन, जो तरह की भक्ति होती है, एक बाह्य भक्ति होती है जो शरीर से बोलते हैं, जिस मुंह से बोलते हैं उसको करना होता है, और एक आंतरिक भक्ति होती है कि जो पहले मुंह से बोल देते हैं कि भाई साधना करो, ध्यान भजन करो, सुमिरन करो, कर्मों को काटने के लिए सेवा करो, तो कर्म करते हैं तब हम सेवा से करते हैं। तो जब कर्म करते हैं और ये किया जाता है तब इसमें फायदा होता है, नहीं तो कर्म के अनुसार ही मुझे काम कराता है। बहुत से लोगों के कर्म खराब हैं और सत्संगों में आ नहीं पाते हैं, कर्म खराब हैं तो नाम दाम सुन भी देते हैं लेकिन वो नहीं करने देता है। इसलिए कर्म काटो, भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो। ये क्या है? जीवात्मा को खुराक, रूह को खुराक देना, ये क्या है? ये कोई भक्ति है, ये अफवाह, ये आंतरिक भक्ति है। तो आंतरिक भक्ति तो आप करते हो, लेकिन भक्ति एक तरह की होनी चाहिए, एक रस की भक्ति होनी चाहिए। देखो भक्ति भाव भादों में भी कहा गया, भक्ति भाव भादों में भी कभी हराए और सरिता वही तराहिए मात्रा राय। भादों के महीने में छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं वो सब उफान में आ जाती हैं, वो सब भर जाती हैं। लेकिन बैसाख में बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं। तो किस काम की है वो नदी? अरे भाई कहा गया कि हर सूना मनुष्य प्यारे गुरु बिना, सरोवर सूना डाल पात में, कोई पेड़ में डाल में पत्ती नहीं है, डाल नहीं है पेड़ में, तो सोना लगेगा? नहीं लगेगा। अरे फल न दे तो पेड़ लगा रहने से क्या फायदा? इसलिए तो कहता हूँ फलदार पेड़ लगाओ, खुशबूदार फूल लगाओ, जानवर रखो तो दूध वाले रखो तो जवान पल पाए। इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा गधा बांध देते काम में कोई काम नहीं, काम है। अरे गाय पाल दो तो कम से कम दूध तो दे, मुफर थोड़ा तो ताकत तो होगा। घी खाओ, खोपड़ी को बढ़ा, दिमाग को बढ़ा, घी खाओ, घी खाए खोपड़िया, ये खाने से खोपड़ी बढ़ती है। आप दूध पिए भूख बढ़ाए, ताकत बढ़ती है दूध पीने से। तो प्रेमियों गरो सुनना, साल भी सुनिए, प्यारे गुरु सोना है, कोई काम का नहीं है। ताल है लेकिन पानी नहीं है, किस काम का ताल है? बताओ। वो सराहनीय है नदी, नदी की कीमत उसकी है, नदी वो सम्माननीय है कि जिसमें पानी बैसाख जेठ के गर्मी में भी रहता है। ऐसे एक रस भक्ति होती है, हमेशा उसी तरह की भक्ति रहे, हमेशा सेवा में शरीर लगा रहे, बड़ी भक्ति करता रहे, और ये भजन ध्यान में ये मन लगा रहे, ये शरीर करता रहे। यह है गुरु की आंतरिक और बाह्य भक्ति। भक्ति जब कर जाओगे तो समझो कहा गया बुरा भला जो गुरु भगत तो वह नर्क न जाए। सोना काई न लगे, लोहा गुण नहीं खाए। सोना में कभी काई लगती है? अरे
गोबर में पड़ जाए, मिट्टी में पड़ जाए, कहीं भी किसी चीज में पड़ जाए तो साफ कर धो दो, तो सोने की कीमत कम होगी नहीं होगी, तो चली ही रहेगी। अरे कोई कीड़े लगते हैं, अनाज रख दो भी कीड़े खा जाएंगे, मिठाई रख दो, कोई बढ़िया से बढ़िया कीमती चीज रख दो खाने पीने वाली, तो उसको कीड़े खा जाते हैं। फल रख दो कीड़े खा जाएंगे, लेकिन सोना को कीड़े खाते हैं? सोना काई न लगाए, लोहा घुन नहीं खाए, ठोस चीज लोहा होता है उसको घुन नहीं खाता है, सोना को घुन नहीं खाता है, अनाज को घुन खोखला कर देता है। देखने में गेहूँ बिल्कुल बढ़िया रखा हुआ है, लेकिन जब पीसोगे तो किसान निकलेगा ही नहीं, आटा उसमें निकलेगा नहीं, पता चला खोखला ही है, ये सारे के सारे घुन खा गए। तो इसमें घुन लगता है? नहीं लगता है सोना। सोना का ही न लगे, लोहा घुन नहीं खाए। और बुरा भला जो बुर भगत की अगर गलती भी हो जाए हाँ तो माफ कर देते हैं। वो जान के गलती नहीं करना चाहिए, जान करके जो गलती करता है उसको सख्त सजा मिलती है। अगर ये कोई वकील कत्ल करते तो मजिस्ट्रेट उसको माफ नहीं करता है, लेकिन अगर कोई अनजान आदमी से भूल से गलती हो जाए, कत्ल हो जाए, तो मजिस्ट्रेट माफ कर देता है। जब उसको मालूम हो जाता है भाई गैर इरादतन इससे कत्ल हो गया है, तो उसकी सजा कम कर देता है, और नहीं तो फांसी को ऑर्डर कर देता है कि फांसी पर लटकाना पड़ेगा, इसको फांसी लगाओ। तो ऐसे समझ लो, जान कर अगर गलती न करो तो माफी हो जाती है, माफ कर देते। तो बुरा वाला जो बुर भगत सब नर्क नहीं जाए, सब नर्क नहीं जाता है, लेकिन भूल जाते हो गुरु को भूल जाओगे जाने पर तो कौन याद आएंगे? अरे गाय बैल बैल थोड़ा गला जो भी पाले हो गए, जो भी पेड़ लगाए होंगे, शादी ब्याह किए होंगे, औरत याद आएगा, बच्चे होंगे वो याद आएंगे, और माता पिता वो सब याद आएंगे, सास ससुर याद आएंगे, धन दौलत याद आएगा, घर मकान सफाई करना, साइकिल साफ करना है, गाड़ी बनवाना है, दाढ़ी बनवाना है, यही सब याद रहे। अरे भाई 24 घंटे का समय है तो थोड़ी देर तो गुरु को भी याद कर लो। कहाँ जब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, मिलन कर लो आराम से। अरे भगवान से तो आप मिलने का कुछ बड़ा उपाय लगा लो। कौन राम या राजा दशरथ के नाम में जो नहीं थे तो भी राम थे। देखो आप उठाओ पुस्तकों को, संतों के पुस्तकों को उठाओ पुराने, और वो भी राम हो गए। अब आप ये समझो राम तो बाद में आए हैं, बाकी लोग पहले रहे हैं, वो भी राम ही बोले हैं। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पतारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहते हैं अपने राम चले, मन को भी राम कहा गया। और एक राजा दशरथ के पुत्र राम थे, और उन्हीं राम को लोग जानते हैं, और उन्हीं के नाम पर इस समय पर मरने मिटने के लिए तैयार है। मालूम नहीं है कि कौन थे वो, क्या थे वो, कैसे हैं, क्या है, उनसे क्या मिल सकता है। धर्म के लिए देखो कितने की फर्केबाजी इस समय फैली हुई है। किसी हिंदू से कहो कि तुम्हारा धर्म जा रहा है तो कहेगा कि हमें धर्म नहीं जाने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और बांधेगा लाल कपड़ा बांधेगा सिर पर, त्रिशूल लेकर के निकल पड़ेगा, सदा लेकर निकल पड़ेगा, मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम धर्म नहीं जाने देंगे। मुसलमान के बहुत तुम्हारा धर्म जाना, तो भी काली पट्टी बांधेगा, निकाले अब तलवार छुरी, चाहे तो काट लेंगे, मार देंगे, धर्म नहीं जाने देंगे। सिख से कहो तो वो तो वाहेगुरु बोल कर कैसे 5 जगह निकल पड़ेगा, मरने मारने के लिए। किसी गाय से कहो तो भी इसी तरह से। तुम पूछो भैया कौन से धर्म के लिए मरने जा रहे हो, मिटने जा रहे हो, तो बता नहीं पाएंगे कौन से धर्म के लिए मरने मिटने जा रहे हैं।
न तो अल्लाह को देखा न भगवान को देखा। कैसे एक अनि मुसलमान मार दो तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, अंदर चले जाओगे। वो कहते हैं मुसलमान कहते हैं हिंदू को मार दो तो तुमको जन्नत मिल जाएगा, खुदा के पास पहुंच जाओगे। तो ये क्या है? ये भ्रम है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे विश्व का। देखो क्या हाल हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। हजार हजार लाख लाख की संख्या एक ही बम में जा रही है। इंसान ने अपने ही खत्म होने का इंतजाम कर लिया। ये जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने क्या बनवाया, बम बनवाया, जिन्होंने मिसाइलें बनवाई दूसरे को खत्म करने के लिए, वही मिसाइल जब दूसरों ने बना दिया तो उनके ऊपर आने लगे। और देखो वो तो खत्म होना। तो कहते हैं ना कि आदमी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाना है। हम तो कहते हैं कि भाई दुनिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बादशाह हों, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, जो भी डिग्री उनकी हो, जिम्मेदार हों मुल्क के देश के, वो सब इकट्ठा हो जाए और समझौता करें कि कोई भी युद्ध नहीं होगा, कोई भी हथियार नहीं बनाएगा, और जो जिसकी जमीन है, कैसी जिसकी इज्जत है वो इज्जत बनी रहेगी, जो जिसकी जमीन है, संपत्ति है, वो उसकी रहेगी। कोई किसी की मानने छीनने की कोशिश नहीं करेगा, तो अभी बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। नहीं तो ये जान जब चली जाती है दोबारा वापस नहीं आती है। बाकी ये धन संपत्ति तो सभी मिल जाती है। ये मंदिर मस्जिद या कुछ भी हो, गुरुद्वारा गिर जाएगा, ये दोबारा बन जाता है पुराना होने पर, गिर जाने पर। लेकिन ये शरीर फिर दोबारा कोई नहीं बना सकता, ये नहीं मिल सकता है। ये जो इबादत का जो मस्जिद है, ये जो पूजा का मंदिर, साधना का मंदिर है, इसके ढह जाने पर कोई इसको बना नहीं सकता है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि हनी समझौता ऐसा होना चाहिए। ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए लोगों तक, जो भी पहुंचा सकते जिस साधन से, इनके पास तो। और अगर नहीं माना इन लोगों ने तो कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत मनाया कृष्ण ने कृष्ण को, कौरवों को, लेकिन जब नहीं माने तो महाभारत आश्रम हुआ। ग्यारह छोड़ी से ना कम होती है, अरे बहुत होती है। 11 छोड़ी से ना तो केवल 18 दिन के अंदर महाभारत खत्म करवा दिया कृष्ण। तो जो बनाता है बिगाड़ना भी जानता है। कहते हैं ना कि वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो झाड़ू से पकड़ के ले लेता है। तो उसके पास सब कला है। तो वो अपना जब खेल चालू करेगा, जब विनाश लीला चालू करेगा, संहार का काम जिनका है, शंकर जी अपना काम करेंगे। वो जब तांडव दिखाएंगे तो उनके आगे किसी की नहीं चलेगी, फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे। प्रेमियों, इस वक्त पर देखो समय है, आपको बचा लेना चाहिए लोगों को। आप लोगों को ईश्वरवादी खुदा परस्त बना दो। मैं तो किसी धर्म की निंदा नहीं करता हूँ, आप भी किसी धर्म की निंदा मत करना, आप भी किसी जाति की निंदा मत करना, आप किसी धार्मिक ग्रंथ की निंदा मत करना, मजहबी किताब की निंदा मत करना। आप तो सबको